देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि भारत की सुरक्षा घड़ी पर सिर्फ 5 साल बचे हैं और 2030 के बाद भारत चीन युद्ध की संभावना अब थ्योरी नहीं बल्कि टाइमलाइन बन चुकी है, तो दोस्तों क्या आप गंभीरता से इसे लेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यही चेतावनी अब सामने आई है। नई दिल्ली में नवंबर में होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन, जी हां, क्वाड शिखर सम्मेलन ट्रंप के अचानक एशिया दौरे के बाद से जियोपॉलिटिकल शक की सुई पर अटक गया है। जिस रणनीतिक गठबंधन को एशिया में चीन की काट माना जाता था, उस पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या क्वाड अब सिर्फ कागज पर बचा है और जमीन पर खत्म हो चुका है? इसी सवाल के साथ आज चर्चा की शुरुआत होगी। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो संवाद का ये सिलसिला आपके साथ यूं ही बरकरार रहे तो उससे इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग कीजिए ताकि ऐसे ही मुद्दे सच के साथ, तथ्यों के साथ देश लाइव आपके सामने रखे। खैर, वापस चर्चा पर लौटते हैं। अक्टूबर में ट्रंप एशिया दौरे पर निकलते हैं। भारत पहुंचने में बजाय अपने बयान में फिर वही आक्रामक जो भाषा है वो दोहराते हैं, जो भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की बुनियाद पर दरार डालती है। दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने इस बात को जाना है कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की रक्षा मंत्रियों के साथ एक अलग बैठक की। ध्यान दीजिए दोस्तों, अलग बैठक। इसमें क्वाड के 3 देश शामिल हैं, भारत नहीं। वहीं फिलीपींस, जो क्वाड का सदस्य नहीं रहा, इस मीटिंग की टेबल पर बैठा है, शामिल हुआ है। यही वो पॉइंट है जिसने इस नई बहस को जन्म दिया है। क्या अमेरिका अब भारत को हटाकर फिलीपींस को क्वाड के विकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है? क्या क्वाड 4 से घटकर 3+1 मॉडल में बदल रहा है, या भारत अमेरिका के रिश्ते सिर्फ दिखावे की रणनीतिक दोस्ती बनकर रह गए हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं फिजाओं में घूम रहे हैं और इस सवाल के जवाब हर कोई ढूंढ भी रहा है। जो विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं दोस्तों, वो सिर्फ कूटनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, वो सैन्य तैयारी, संसाधन, समय और ताकत के गणित पर बात कर रहे हैं। चीन 2030 के बाद हमला करे ये कोई अनुमान नहीं, बल्कि उसकी जो सैन्य क्षमता है, ताइवान प्लानिंग, भारत सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर कंट्रोल, साइबर युद्ध क्षमता और लगातार पीएलए के मॉडर्नाइजेशन के ट्रेंड से निकला निष्कर्ष है। एलएसी पर सड़कों, एयरबेस और मिसाइल पोर्ट्स की जो तैनाती है वो आज 2020 जैसी नहीं रही। चीन अब लॉन्ग गेम खेल रहा है। वो सीमा पार लड़ाई से पहले डिजिटल डोमेन, सैटेलाइट नेटवर्क, आर्थिक दबाव, समुद्री घेराबंदी और सप्लाई चेन हथियार का इस्तेमाल करेगा। वॉर विदाउट वॉर उसका जो पहला चरण है, वॉर विदाउट वॉर, क्या समझिए आप इस बात को? दूसरी तरफ आप देखिए, भारत की चुनौती सिर्फ चाइना नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक लॉयल्टी भी है। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए भारत को चाहता है, लेकिन भारत को बराबरी की शर्तों पर स्वीकार करने में उसकी जो हिचक है, यानी अमेरिका की हिचक जो है वो साफ दिखती रहती है। क्वाड को लेकर आज जो सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों, वो यही है कि ये हिंद प्रशांत में नेटो जैसा सुरक्षा ढांचा नहीं, बल्कि एक सहयोग मंच है जिसमें सैन्य हस्तक्षेप की बाध्यता नहीं है। यानी युद्ध हो जाए तो क्वाड अपने आप भारत की सेना नहीं बनेगा। यही वजह है कि क्वाड की ताकत चीन के लिए कितनी डिटरेंट है, और ये सवाल आज पहले से बड़ा हो गया है दोस्तों। अब असल और सबसे अहम सवाल, क्या भारत के पास 5 साल की तैयारी के लिए समय पर्याप्त है?
सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को 3 स्तर पर तैयारी करनी होगी। 3 स्तर, सीमावर्ती इंफ्रा और निगरानी क्षमता को पीएलए की बराबरी या उससे आगे ले जाना। दूसरा, नौसेना और एयर स्पेस में प्रभुत्व बढ़ाना, क्योंकि 2030 का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र, आसमान, साइबर स्पेस में लड़ा जाएगा। और तीसरा स्तर, हथियारों के आयात पर निर्भरता कम करके डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर और स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को युद्ध स्तर पर बढ़ाना। और दोस्तों, इस सब में अगर देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि राफेल, ब्रह्मोस, तेजस, आईएनएस विक्रांत, S-400, क्वांटम कम्युनिकेशन, एआई आधारित निगरानी सिस्टम और सेमीकंडक्टर मिशन भारत की तैयारी के जो नींव है वो बन रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि चाइना की सैन्य शक्ति अभी भी मात्रात्मक और तकनीकी दोनों स्तर पर अगर देखें तो वो आगे है। तो ऐसे में सवाल है कि तो क्या 2030 युद्ध की गारंटी है? नहीं। क्या ये असंभव है? बिल्कुल भी नहीं। युद्ध तभी टलता है दोस्तों जब प्रतिद्वंदी ये मान ले कि कीमत जीत से भारी पड़ेगी, और इसी को कहा जाता है डिटरेंस। भारत को यही जो ताकत है वो अगले 5 साल में बनानी होगी। और ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं, बल्कि कूटनीतिक, तकनीक, अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन, सैटेलाइट नेटवर्क, समुद्री गलियारों और ग्लोबल गठबंधनों की भी होगी दोस्तों। इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी था और चाइना का रुख भी जरूरी है। तो अंत में यही कि 5 साल भारत के सर्वाइवल काउंटडाउन नहीं है, बल्कि सुपर पावर एंट्री विंडो है। अगर भारत ने इस खिड़की का इस्तेमाल कर अपनी सैन्य, आर्थिक, रणनीतिक ताकत को निर्णायक स्तर पर खड़ा कर दिया तो 2030 युद्ध की तारीख नहीं, भारत के उदय की हेडलाइन बन सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम तैयार होंगे? समय कम है, दांव पड़ा है और इतिहास तेजी से करवट ले रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये चर्चा सुनने के बाद जो भारत, चाइना, अमेरिका, ये तीनों का जो जिक्र किया है 2030 के जो युद्ध की बात यहाँ पर हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे ही मुद्दे लेकर आता रहे जो सीधा आपसे सरोकार रखते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।